बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास 5 बेटा, आज आपका पहला लेक्चर है, पहले चैप्टर का है और ये आपका न्यू सिलेबस है। जो पहले वाले लेक्चर्स थे वो तकरीबन इससे सेम है। इसमें से कुछ टॉपिक हैं जिनके लेक्चर आपको मतलब पहले जो दिए गए हैं वो उनसे डिफरेंट हैं। तो जो टॉपिक डिफरेंट हैं उनके लेक्चर हम पढ़ेंगे, और जो ऑलरेडी लेक्चर दिए जा चुके हैं जैसे कि आपका वर्टिब्रेट का लेक्चर है, इनवर्टिब्रेट का है, उसके अलावा फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, मोनोकोट, डाइकोट, ठीक है, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, वॉर्म्स, ये सारे लेक्चर आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने न्यू बुक्स परचेज़ कर लेनी है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा वही चैप्टर है बिल्कुल, इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड किया हुआ है हमने, जस्ट वो चीज़ें रीड करनी है और उसके अलावा बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन आपको पहले भी पता है क्या होती है, कि चीज़ों को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे पेज के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में ही लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेटा क्लासिफिकेशन क्या होती है, ग्रोहबंदी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की। ठीक है, जानदारों की ग्रोहबंदी। देयर आर न्यूमरस टाइप्स। न्यूमरस क्या होती है, कई इकसाम। ठीक है, न्यूमरस टाइप्स नहीं, कई इकसाम या बहुत सारी इकसाम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की फाउंड ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये ऑर्गेनिज्म, ये जानदार क्या होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, देयर आर नो सिमिलरिटीज़ अमंग देम, और इनके अंदर कोई भी मुशाबत नहीं होती। सम हैव फ्यू सिमिलर करैक्टर्स, लेकिन कुछ होते हैं जिनके अंदर चंद एक जैसी खसूसियात होती हैं। ठीक है बेटा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि व्हाई डिड यू पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप। वो कहता है कि आप गुलाब का फूल और आम के पौधे को एक ही ग्रुप में क्यों रखते हैं। व्हाई डिड यू पुट फाउल एंड पिजन इन अनदर ग्रुप। ठीक है, वो कहता है इसके अलावा आप बर्ड, फाउल क्या होता है, फाउल हम किसी भी बर्ड या परिंदे को कह सकते हैं। ठीक है, इसमें चिड़िया भी आ सकती है, कोई भी परिंदा आ सकता है। ठीक है, तो क्या है कि फाउल एंड पिजन, पिजन क्या होता है, कबूतर, तो इनको हम एक ग्रुप में क्यों रखते हैं, पौधों को एक ग्रुप में क्यों रखते हैं। तो बेटा क्या होता है कि पौधे सारे डिफरेंट होते हैं, जानवर सारे यानी कि बर्ड जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि पिजन है, स्पैरो है, डव है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम पौधों की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, एप्पल आ जाता है, ठीक है, मैंगो आ जाता है, इसके अलावा गावा का आ जाता है, रोज़ आ जाता है, और इसके अलावा अदर प्लांट्स आ जाते हैं। तो बेटा क्या है, इनको हम डिफरेंट रखते हैं क्योंकि वो पौधे हैं, इनकी खसूसियत अलग होती हैं, और जो जानवर हैं इनकी खसूसियत क्या होती है, अलग होती हैं। ठीक है, यू प्लेस द ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स इन वन ग्रुप। वो कहता है कि आप जो एक जैसी यानी कि जो मुशाबत रखने वाले जानवर हैं उनको आप एक ही ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल यू मेड ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वो कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप फूल वाले पौधे के ग्रुप बनाए तो वो क्या है, मैंगो, गावा, रोज़ एंड सनफ्लावर, ये सारे क्या हैं, फूल वाले पौधे हैं, तो इनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरा बताएं, यू मेड अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स, तो हम क्या करते हैं, दूसरा ग्रुप बनाते हैं जो कि एक जैसी खसूसियाँ रखते हैं। फॉर एग्जांपल यू मेड अ ग्रुप ऑफ फाउल, पिजन, डव एंड स्पैरो, तो आप क्या करते हैं कि कबूतर, फाख्ता और चिड़िया का क्या करते हैं, अलग से एक ग्रुप बना देते हैं। और इनकी खसूसियत भी क्या होती हैं, ये सारे बर्ड होते हैं, इनके फीदर्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं उड़ने में, और इसके अलावा ये एग देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पौधे जो हमने पढ़े हैं ये सारे क्या थे, फ्लावरिंग प्लांट थे, और इनके ऊपर फ्रूट भी लगता है, और इसके अलावा क्या है, इनके लीव्स ग्रीन होते हैं, स्टेम होती है, और ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं पौधों की, और ये जानवरों की आपस में सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए पौधों को अलग ग्रुप में रखा गया है और जानवरों को अलग ग्रुप में रखा गया है। ठीक है बेटा, इस वजह से क्या है कि इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज़ की बेसिस पर और कुछ डिफरेंसेस की बेसिस पर। ऑल ऑफ देम हैव सेम करैक्टरिस्टिक्स, तो ये जो सारे हैं पिजन, डव एंड स्पैरो, इनकी क्या होती हैं, एक जैसी खसूसियात होती हैं। उसके बाद यू हैव सेपरेटेड द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, तो वो कहता है कि आप जानदारों को अलग कर सकते हैं किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ यानी कि मुशाबत, एक जैसी खसूसियात, एंड डिफरेंसेस और फ़र्क यानी कि मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर आप ऑर्गेनिज़म्स को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है बेटा,
दस यू हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म, इस तरह से क्या करते हैं हम ऑर्गेनिज्म को उनकी ग्रो बंदी करते हैं, यानी कि उनको तकसीम करते हैं। टू पुट ऑर्गेनिज्म इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो वो कह रहा है कि जानवरों को अलग करना ग्रो में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, यानी कि उनकी मुशावत और उनके फ़र्क की बुनियाद पर जानवरों के अलग ग्रुप्स बनाने के अमल को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आप लोगों को पहले भी पता है क्या होता है, अब भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे डू यू नाउ में लिखा हुआ है एज अ वॉल इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर। वो कहता है कि जिस तरह से एक दीवार को हम ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्या होता है, इन द सेम मैनर द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ बिल्ट ऑफ सेल्स स्टक टुगेदर। इसी तरह से जो हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो भी क्या है, सेल्स के, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स है और ये सेल्स ऑफ द बॉडी हैं, ये हमारे जिस्म के सेल्स हैं। तो बिल्कुल ब्रिक्स की तरह, जैसे एक दूसरे के ऊपर ईंटें होती हैं और एक बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल इसी तरह से सेल्स भी एक दूसरे के ऊपर होते हैं और हमारी बॉडी बनती है। ठीक है बेटा, तो आज का ये पहला लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ होगी। इसमें बेटा जो आपका मेन चीज़ याद करने वाली है वो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपके दो ग्रुप्स हैं, प्लांट्स का ग्रुप्स है और एनिमल्स का ग्रुप है। कौन कौन सी बेसिस पर है, वो सिमिलैरिटीज़ की बिना पर है। ठीक है, तो ये आपने लर्न करना है। अगर आपको, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।